नमस्कार दोस्तों, बातें साहित्य के चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम आपके लिए एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम पूरी तरह से बदल चुका है। नए पाठ्यक्रम में ऐसी अनेक रचनाएं शामिल की गई हैं जो शायद पहली बार हैं। हम आपके समक्ष ऐसी ही रचनाओं की व्याख्या रखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं यूजीसी नेट के नवीन पाठ्यक्रम पर। मित्रों, इस पाठ्यक्रम में पहली इकाई जो है वह है हिंदी भाषा और उसका विकास। इकाई 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास। इकाई 3 हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना आदि, और हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, हिंदी का प्रवासी साहित्य आदि हैं। तीसरी इकाई मित्रों साहित्य शास्त्र से संबंधित है। चौथी इकाई वैचारिक पृष्ठभूमि है, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक आदि हैं। तो इन सभी इकाइयों को हम आने वाले समय में आपके समक्ष रखेंगे, किंतु आज से जो इकाई हम प्रारंभ करने वाले हैं वह इकाई 5 है, जिसमें हिंदी कविता आपके समक्ष हम रखेंगे। आज का जो अध्याय है वह है पृथ्वीराज रासो रेवा तट है। चलिए इस कविता को प्रारंभ करने से पहले आगे के कुछ इकाइयों को और देख लेते हैं। इकाई 6 में हिंदी उपन्यास है। इकाई 7 हिंदी कहानी से संबंधित है। इकाई 8 हिंदी नाटक और इकाई 9 हिंदी निबंध से संबंधित। इकाई 10 में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं हैं। तो मित्रों, इन सभी इकाइयों को हम आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। आइए बिना विलंब किए चलते हैं हमारे आज के वीडियो व्याख्यान की ओर, जो इस 5वीं इकाई का पहला ही टॉपिक है, पृथ्वीराज रासो रेवा तट। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वीराज रासो के 27वें समयोग रेवा तट समयोग को सार रूप में आपके समक्ष रखेंगे। इस रेवा तट समयोग में कुल 150 छंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि समस्त छंदों की हम आपके समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करें तो कृपया अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, हम आपके समक्ष उनको भी रखने का प्रयत्न करेंगे। आइए सर्वप्रथम रेवा तट के बारे में जानते हैं। मित्रों, श्री जॉन बीम्स ने बृहत रासो के आदि पर्व के प्रथम 173 छंद संपादित करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बिब्लियोथेका इंडिका में सन 1873 ईस्वी में प्रकाशित करवाए थे। इसके पश्चात रेवरेंड डॉक्टर A.F. रुडोल्फ हॉर्नले ने पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर की विविध हस्तलिखित प्रतियों की सहायता से उसके देवगिरी समयोग से लेकर कांगूरा युद्ध प्रस्ताव तक अर्थात 10 प्रस्तावों का वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत करके उक्त सोसाइटी की बिब्लियोथेका इंडिका का द्वितीय भाग सन 1874 ईस्वी में प्रकाशित करवाया, और वहीं की बिब्लियोथेका सन 1881 में रेवा तट समयोग 27 की कथा और गद्यानुवाद तथा अनंगपाल समयोग 28 की कथा और उसके प्रथम 3 छंदों का गद्यानुवाद अंग्रेजी भाषा में वांछित भाषा वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक टिप्पणियों सहित प्रकाशित करवाया था। डॉक्टर हॉर्नले के कार्य को प्रशंसा की अपेक्षा नहीं, वह एक सिद्ध शोधकर्ता प्राच्य विद्या मनीषी की कृति है। तो आइए मित्रों, पृथ्वीराज रासो के 27वें समयोग रेवा तट समयोग की कथा को देखते हैं। मित्रों, जब देवगिरी को जीतकर चामुंडराय दिल्ली आया तब कवियों ने महाराज का कीर्तिगान किया। फिर सामंतनाथ पृथ्वीराज से चामुंडराय दाहिम ने कहा कि जिस हाथी के ललाट पर शिवजी ने तिलक कर तथा जिसका ऐरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने एक हथिनी प्रदान की थी, उसी की औलाद रेवा तट पर फैल गई है। वहां चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, अतएव आप रेवा तट पर उनका शिकार खेलने चलें। नरपति ने जब चंद कवि से पूछा कि देवताओं के ये वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गए, तब चंद ने उत्तर दिया कि हिमालय के समीप एक बड़ा भारी वट का वृक्ष था। एक दिन विचरते हुए हाथी ने उसकी शाखाएं तोड़ी और फिर मदांध हो दीर्घ तपा का आराम उजाड़ डाला।
ऋषि ने यह देखकर शाप दे दिया और हाथी की आकाशगामी गति क्षीण हो गई। तब मनुष्यों ने उसे अपनी सवारी बनाया। अंग देश के घने वनखंड के लोहिताक्ष सरोवर में श्रापित गजों का यूथ निशिवासर क्रीड़ा किया करता था। उसी वन में पालकाव्य ऋषि रहते थे। उनसे और हाथियों से परस्पर बड़ी प्रीति हो गई थी। एक दिन उस वन में राजा सोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। पालकाव्य की विरह से हाथियों के शरीर क्षीण हो गए। तब मुनि ने आकर उनकी शुश्रूषा की और कोपल, पराग, पत्र, छाल, डाल आदि खिलाकर उन्हें पुनः स्थूल बना दिया। एक ब्रह्मर्षि को तपस्या करते देखकर इंद्र डरा और उसने मुनि को छलने के लिए रंभा को भेजा। तपस्वी ने रंभा को हथिनी होने का श्राप दिया। सोते समय एक यति का वीर्यपात हो गया और कर्म बंधन के अनुसार वह हथिनी वहां आकर उस वीर्य को खा गई, जिससे पालकाव्य मुनि पैदा हुए। हे नृप पित्थ, इसीलिए मुनि को हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। तब चामुंडराय ने कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के झुंड तो हैं ही, पर मार्ग में सिंह भी मिलेंगे जिनका शिकार भी आप खेल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, पक्षी और कबूतर रहते हैं, परंतु दक्षिण की सुरभि तो वर्णनातीत है। चौहान ने यह विचार कर कि एक तो बहुपंग को कष्ट होगा, दूसरे स्थान भी रमणीक हैं, रेवा तट के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग के राजा महाराजाओं ने चौहान का अभिवादन किया और नृप ने हाथियों, सिंहों और हरिणों का शिकार खेला। इसी समय सुल्तान को कष्ट देने वाले लाहौर स्थान के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला। इसमें लिखा था कि तातार मारूफ खान ने चौहानी को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गोरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है। गोरी ने चुपचाप एक बड़ी सेना तैयार कर ली है और मुसहफ छूकर धावा बोल दिया है। चंद्रवीर पुंडीर के पत्र को प्रमाण मानकर चौहान 6-6 कोस पर मुकाम करता हुआ लाहौर की ओर चला। इधर दूतों ने यह समाचार कन्नौज जाकर कमधच से कह सुनाया। पृथ्वीराज के सारे सामंत एकत्रित होकर मंत्रणा करने लगे कि इस अवसर पर क्या नीति ग्रहण करनी चाहिए। अनेक मत मतांतर होते होते विवाद बढ़ गया। तब पृथ्वीराज ने कहा कि सुल्तान सामने है, अब इसी मत पर विचार करो कि लड़ने मरने का परवाना आ पहुंचा है। पृथ्वीराज की यह सिंह गर्जना सुनकर यह बात निश्चित हो गई कि सुल्तान से मुकाबला होगा। सुल्तान से युद्ध होना निश्चित जानकर युद्ध की तैयारियां होने लगी। घोड़े अपने बाखरों पाखरों सहित फेरे जाने लगे। रात में 9 बजे चौहान महल में गए और अर्धरात्रि में एक दूत ने महाराज को जगाकर कहा कि 8000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए हुए गौरी 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। दूत द्वारा लाए हुए पत्र में लिखा था कि चंद पुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। उधर जहां गौरी ने चिनाब नदी पार की, वहीं चंद पुंडीर बर्छी गाड़े डटा हुआ था। कोलाहल करती हुई दोनों ओर की सेनाएं आगे बढ़ी और परस्पर भयंकर युद्ध करने लगी। कुछ समय बाद पुंडीर वंशी 5 वीरों के गिरने पर चंद पुंडीर ने मुकाबला छोड़ दिया और तभी शाह गोरी चिनाब से आगे बढ़ सका। चौहान को भी एक दूत ने यह समाचार आकर सुनाया कि मारूफ खां लाहौर से 5 कोस की दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज का क्रोध भभक उठा। उन्होंने कहा कि मैं गौरी को फिर बांध लूं, तभी सोमेश्वर का बेटा हूं। चंद्राकार व्यूह में खड़े हुए चौहान के सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न करके शाह को बांध लेंगे। पंचमी तिथि मंगलवार को प्रातःकाल क्रूर और बलवान ग्रह मंगल ग्रह के उदय होने पर महाराज पृथ्वीराज ने गोरी से मोर्चा लेने के लिए चढ़ाई बोल दी। नगाड़ों के जोर जोर से बजते ही हाथियों के घंटे घनघना उठे। वीर गरजने लगे। आकाश में धूल छा गई, जिससे अंधेरा हो गया। सुल्तान के दल वालों ने चौहान की सेना के लोहे के चमकते हुए बाणों को देखकर अनुमान किया कि क्या गर्दिश ने चक्कर खाया है
जो रात को आया जानकर तारे निकल आए हैं। दोनों ओर की सेनाएं काले बादलों के समान एक दूसरे से भिड़ गई। चित्रांगी रावर समर सिंह अपने वायुवेगी अश्व पर चढ़कर शत्रुओं के सिर पत्तों सदृश तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। मेवाड़पति के आक्रमण ने सुल्तान की सेना में धूल उड़ा दी। रावर के पीछे क्रोधित जैत पंवार था और जैत के पीछे चामंड राय और हुसैन खां थे। चामंड और हुसैन ने हाथियों पर चढ़कर सुल्तान की चतुरंगिनी सेना को व्याकुल कर दिया तथा धाराधिपति भट्टी ने गोरी के सैनिकों को उखाड़ फेंका। सेनापति जैत की अध्यक्षता में चौहान की सेना चंद्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। कबंध नाचते थे, कटे हुए सर चिल्लाते थे, सांगें घुस रही थी, तलवारों से तलवारें बज रही थी, भैरव नाच रहे थे, गण ताल दे रहे थे। भयानक युद्ध होता रहा और पराक्रमी महाराजा पृथ्वीराज क्रोधपूर्वक गोरी से भिड़ते रहे। यह देखकर सुबट गोरी का साहस भंग हो गया। तातार मारूफ खां ने उसे यह कहकर प्रबोधा कि मेरे रहते सुल्तान पर आपत्ति नहीं आ सकती। सोलंकी माधव राय का खिलची खां से मुकाबला पड़ा। लड़ते लड़ते सोलंकी की तलवार टूट गई और अनेक शत्रुओं ने घेर कर अधर्म युद्ध से उसे मार डाला। गोरी की सेना समुद्र की भांति गरजने लगी। तब गरुड़ गोविंद आगे बढ़ा, जिसने यवनों से विनष्ट किया। गरुड़ गोविंद के पश्चात शत्रुओं को युद्धाग्नि की आहुति देकर पतंग जय सिंह भी पंचत्व को प्राप्त हुआ। भान पुंडीर को चारों ओर से घेर कर सुल्तान की सेना ने उसके शिरस्त्राण के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह गिरता पड़ता भिड़ा रहा और मारे जाने पर उसका कबंध 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देखकर सुरलोक में जय जय घोष हो उठा। खुरासान खान ने पल्हन के संबंधी कूरंभ का सामना किया और अपनी लंबी तलवार से उसका सर काट दिया। फिर कूरंभ के कटे हुए सर से जब तक मारो मारो की ध्वनि होती रही, तब तक उसका कबंध नाचता रहा। यह दृश्य देखकर भैरव अट्टहास कर उठे और पार्वती चकित रह गई। ततार खां ने हाथी को सूंड उखाड़ने वाले आहूत को स्वर्ग भेजा। नरसिंह का संबंधी शत्रु को मारकर उसकी कटार से घायल हो अपनी तलवार से सहारा लेने में चूक कर आहत हो गिर पड़ा। उसको गिरते देख दाहर तनो चामुंडा अर्थात चामंड राय भयंकर युद्ध करने लगा। अब तक रात्रि हो चुकी थी, अतः दोनों सेनाओं ने युद्ध बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही चौहान विशाल शाल वृक्ष सदृश उठा। युद्ध आरंभ हुआ और सुलख का पिता लखन मारा गया। महामाया उसको ले गई। इस वीर ने सूर्यलोक में स्थान पाया। अप्सराएं देववरण छोड़कर भूलोक में युद्ध भूमि पर आई और मरे हुए वीरों का वरण करने लगी। ईश अर्थात शिव ने राम के संबंधी का श्रेष्ठ सर बड़े चाव से उठाया। राम और रावण सरीखा युद्ध करने वाला जोगी जंघारा भी भीषण युद्ध करके स्वर्गलोक गया। अब सुल्तान गोरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर स्वयं जंग करने के लिए झुका। यह समाचार सुनकर लंगा लंगरी राय समेत सामंतों को लेकर युद्ध भूमि में धंस पड़ा और अपनी तलवार चलाने की कुशलता से शत्रुओं की तलवारों की मूठें ढीली करने लगा। कुछ समय बाद लंगरी राय के एक नेत्र में बाण घुस गया और बायां हाथ कट गया। तब भी वह बराबर शत्रु से लड़ता रहा। दूसरी ओर लोहाना ने महमूद की पीठ फोड़कर निकलता हुआ बाण मारा और कटार लेकर झपटा ही था कि एक मीर ने तलवार के वार से उसे गिरा दिया। एक मीर और मारूफ खां ने मिलकर बिड्डर को मार डाला। अब तक गौरी के 64 खान और पृथ्वी के 13 श्रेष्ठ वीर काम आए। रात्रि होने से युद्ध बंद हो गया और दूसरे दिन गौरी ने 10 हाथी आगे किए और ततार खां की आज्ञा पाते ही कुहक बाण और गोले बरसने लगे। इस पर पृथ्वीराज का हाथी भागने लगा और महाराज क्षुब्ध हो उठे। उनको अस्थिर देख सामंतगण मोह त्याग कर ब्रज सदृश तलवारों के वार करने लगे। मीर भी आधे आधे योजन दौड़कर सांग चलाने लगे और गोरी चक्र फेंकने वाले सैनिकों की 4 पंक्तियों के आगे
500 सेखों को करके सामंतों को घेरने लगा। सामंत भी भिड़ गए और भयानक युद्ध करने लगे। खुरासानी तातार खान ने अपनी तस्बीर तोड़ डाली। गोरी के हाथी चौहान की सेना में घुस गए और 213 प्राणी दबकर मरे। चौहान की पराजय के लक्षण दिखाई दिए। तब श्रेष्ठ वीर भीम सेना के एक भाग को चतुरंगिनी बनाकर हाथी पर चढ़कर मोर्चे पर आया। शत्रु सेना का संहार करता हुआ रघुवंशी राम मारा गया। हिंदू और मलेच्छ उल्टे पलटे पड़े थे। रंभा और भैरव ताता थेई करके नाचते थे। गिद्ध मृतकों की अंतड़ियां खींचते थे। वीर पैर कटने पर तलवार के सहारे दौड़ते थे। बिल्कुल देवासुर संग्राम सरीखा युद्ध हो रहा था। चौथे दिन संग्राम होने से पूर्व रंभा ने मेनका से पूछा कि आज तुम्हारा चित्त क्यों भारी है। मेनका ने कहा कि आज पहुनाई करने का दिन आया है। शूरवीर वीर गति पाकर विमानों में बैठ स्वर्ग लोक जा रहे हैं। युद्ध भूमि में मैंने बहुत खोजा, परंतु मुझे अपना वर ढूंढे नहीं मिल रहा है और यही मेरी चिंता का कारण है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि ए मेनका, वहां उस वीर को मत खोजो। वह तो विमान में बैठ शिव और ब्रह्मलोक छोड़ता हुआ सूर्य लोक गया है। इंद्रवधु उसकी पूजा करने गई है। उसके समान आज तक न तो कोई वीर हुआ है और न होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और हुसैन खां के पीछे घोड़सवार सेना चल पड़ी। तातार मारूफ खां और अन्य खान एक साथ दौड़ने लगे तथा गोरी शत्रुओं अर्थात सामंतों के सम्मुख झूमने लगा। उसने हाथ में लरवात लेकर और मुट्ठी घुमाते हुए प्रण किया कि आज पलटने तक यदि शत्रु को पराजित कर दूंगा तभी शाह कहलाऊंगा। इसके बाद गौरी ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंश गुराई को हना अर्थात मारा। दूसरे से उसने ताकतवर भीम भट्टी का भंजन किया और तीसरे से चौहान को घायल कर दिया। चौहान ने भी कमान संभालकर 3 बाण हाथ में लिए, परंतु जब वे यह कर रहे थे तब तक गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। हुसैन खां नष्ट कर डाला गया और गोरी तथा निरसुती खां झोली बनाकर डाल दिए गए। युद्ध भूमि में चौहान की जय जयकार होने लगी। सुल्तान गोरी हाथी पर बांधकर दिल्ली ले जाया गया। इस समय चौहान का प्रताप मध्याह्न के सूर्य सदृश था। 1 मास और 3 दिन संकट में रहने के उपरांत अर्थात कारागार में रहने के उपरांत जब शाह के अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए, तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने सुलह कर और शांति स्थापित कर गजनवे अर्थात गौरी शाह शहाबुद्दीन को पहिना उठाकर उसके घर भेज दिया। तो मित्रों, ये थी पृथ्वीराज रासो के 27वें समयोग रेवा तट समयोग की कथा। मित्रों, यदि रेवा तट समयोग के संपूर्ण छंदों की व्याख्या आप चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love